Hello everyone, welcome to the class. In this class, we will study about biochemistry. Myself, Dr. Chitra Jain. Today, we will start from the first unit, Introduction to Biochemistry. So, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करते हैं और बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या फिर किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए बायोकेमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस होता है, हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, ये सब हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री दो अलग अलग सब्जेक्ट से मिलके बना होता है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आप सबको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, केमिकल नेचर की बात करते हैं, केमिकल बिहेवियर की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजी की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बायोलॉजी में प्रेजेंट हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, उन सब के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो वायरस हो, वो कि कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, या फिर हम बात करते हैं प्लांट्स की, सभी के अंदर कुछ बेसिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी में कैसे बनते हैं, बॉडी में कैसे यूटिलाइज होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री में डिफाइन एज अ साइंस लीड्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ द लिविंग मैटर। लिविंग मैटर मीन्स लिविंग मैटर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उन सब का मिक्सचर होता है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में भी ट्रीटेड एज द डिसिप्लिन इन विच बायोलॉजिकल फिनोमिना आर एनालाइज इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स केमिस्ट्री को यूज करके हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबको यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊँगी कि कौन कौन से कौन कौन से टॉपिक्स हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात आती है बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोकेमिस्ट्री का नाम आते ही सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स से क्लिक करते हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री का बेसिक हम मानते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बायोलॉजी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। आप सब प्रोटीन्स हैं, सब लोग फैमिलियर हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगर कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिपिड्स फैट, अपना कोई भी घी है, ऑयल है, ये सब लिपिड्स होते हैं। इन सब के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वाइटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता है वाइटामिन्स बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। अब कौन सा वाइटामिन क्या फंक्शन करता है, कितने टाइप के वाइटामिन्स होते हैं, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, वाइटामिन्स को एक्सेस में लेने से बॉडी में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं। मिनरल्स बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। कुछ मिनरल्स बॉडी के लिए बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं करते, ना तो बेनिफिशियल होते हैं, ना ही हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करते हैं। जबकि कुछ मिनरल्स बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकते हैं। कुछ जैसे कि मरकरी, आप सबको पता है बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो बॉडी में कौन कौन से मिनरल्स की नीड होती है, वो मिनरल्स क्या फंक्शन करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, कौन कौन से मिनरल्स हार्मफुल हो सकते हैं बॉडी के लिए, इन सब के बारे में हमें पता चलता है जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ये सब बॉडी में क्या कर रहे हैं, क्या फंक्शन करते हैं, कैसे, कहाँ से, इनके सोर्सेज क्या हैं बॉडी के लिए, ये सब हम पढ़ते हैं।
एसिड बेस के बारे में पढ़ते हैं। एसिड बेस बॉडी के पीएच क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स का पीएच क्या रहेगा, बफर सिस्टम क्या होते हैं, बॉडी में कौन कौन से बफर सिस्टम्स होते हैं जो कि बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी में कौन कौन से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से बेस प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं या बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स या जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है जो कि हीम के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिन बनाता है। तो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मीन्स ऐसे प्रोटीन्स जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। मायोग्लोबिन मसल्स में होता है। क्रेटिन डेड प्रोटीन हम उसको बोलते हैं, जो कि हमारी स्किन में, हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है। कोलेजन प्रोटीन्स है। हाँ, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इम्यूनोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी भी बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट होता है। इम्यूनोलॉजी में हम बात करते हैं एंटीजेंस की, एंटीबॉडीज़ की। तो बायोकेमिस्ट्री में हम जो इम्यूनोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें यही पढ़ते हैं कि एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, उनका नेचर क्या होता है। वो भी एक तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंटीबॉडीज़, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो सब प्रोटीन नेचर की होती हैं। तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा एंजाइम्स की बात करते हैं। आप सबको पता है एंजाइम्स जो हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत फास्ट करवा देते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन में कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो बॉडी में कैसे बनते हैं, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा हम जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, वेदर इट इज़ वेजिटेबल्स फूड्स और नॉन वेजिटेरियन फूड, वो बॉडी में कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं। हमारे जीआईटी में भी एंजाइम्स हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करेंगे, तो कैसे डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक होते हैं। फिर उसके बाद में जो सिंपल कंपाउंड्स हैं वो कैसे ब्लड में पहुंचते हैं, कैसे अब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड से फिर कहाँ जाते हैं, उनका फेट क्या होता है, कैसे यूटिलाइज होते हैं बॉडी में, कैसे स्टोर होते हैं, कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, क्या वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या बॉडी में हार्मफुल होते हैं, फिर कैसे बॉडी से एलिमिनेट आउट होते हैं। ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो गई होंगी कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना। सबसे पहली बात, इट इज़ यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस लाइक किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्सेट्रा। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस लिख देते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, कुछ ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकते हैं, ये ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कुछ हार्मोन टेस्ट हो सकते हैं। ये सब क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट होता है। बायोकेमिकल जैसे हम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते हैं, हम शुगर लेवल चेक कराते हैं, हम किसी हार्मोन का जैसे थायराइड है, थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाते हैं। ये सब क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री पर बेस्ड होता है। लिवर फंक्शन टेस्ट SGOT SGPT करते हैं। SGOT SGPT इटसेल्फ एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, इनके लेवल को हम ब्लड में चेक करते हैं कि ब्लड में इनका लेवल कितना है। उस बेसिस पर हम लिवर कितना फंक्शन कर रहा है, कितना फंक्शन, उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के थ्रू पता करते हैं। और इस तरह की क्लिनिकल डायग्नोसिस बायोकेमिकल डायग्नोसिस होते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नर्सिस द एक्चुअल केमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स बॉडी में प्रॉपर कौन कौन, बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं। यदि हमें ये सब चीज़ें पता है तो हमें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बॉडी का। आप किसी भी बाद, यदि आप नर्सिंग कंप्लीट कर ले तो उसके बाद आप कहीं भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हो, तो आपको यदि
केमी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है बॉडी के, तभी आप आगे पेशेंट को आप अवेयर कर पाओगे किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद है वेरियस प्रोसेस एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडीज ड्यू टू बायोमोलिक्यूल्स। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हेल्प नर्सेज टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ सिस्टम्स। बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, हम फिजियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम ऑल्सो। तो इन सिस्टम्स को यदि हम डिटेल में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, यदि आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इनमें भी बायोकेमिस्ट्री आती है। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, अभी मैंने बताया था कि हमारे जीआईटी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं। ओके ये तो हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम गैसेज को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो कैसे हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, फिर उसके बाद कैसे हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचती है, हमारे बॉडी की सेल्स में यदि फूड प्रेजेंट है तो उस फूड को कैसे ऑक्सीडाइज करती है, फिर कैसे कहाँ CO2 प्रोड्यूस होती है। यदि आपने बायोकेमिस्ट्री में सब पढ़ लिया या फिजियोलॉजी में सब डिटेल में पढ़ लिया तो आपको बॉडी के सिस्टम्स के बारे में पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो हार्मोन्स, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन बना रही है, इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये कहाँ बनता है, कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, ये सब आपको एंडोक्राइन सिस्टम आप पढ़ते हो डिटेल में विद बायोकेमिस्ट्री का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। न्यूरॉन्स की बात करते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन भी बायोकेमिकल प्रोसेस ही होता है। बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो भी एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। यदि हम ऐसे बहुत सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बायोकेमिकल बेस्ड है। ओके उसके बाद है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मींस किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बॉडी में क्या कर सकती है। यदि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता है कि बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं, ये बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है। या फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को हीमोग्लोबिन कम है या है किसी पर्सन में एनीमिया है, कोई एनीमिक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आप उसको ऐसी डाइट आप सजेस्ट करोगे जो कि आयरन रिच हो, क्योंकि आपको पता है कि एनीमिक है तो ये सिम्टम्स होंगे, आप उसको बता दोगे कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको आप बायोकेमिकल टेस्ट के लिए जाओगे, आयरन टेस्ट करवाओगे, उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा। प्रोटीन्स के आपको फंक्शन पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। क्वाशियोकर, मेरास्मस बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं। किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। आपको पता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है और इसके ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे उसमें वुंड हीलिंग जल्दी से नहीं होती, तो आप पेशेंट को क्या सजेस्ट करोगे, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेने का। ओके नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। यदि आपको पता है कि ये जो भी फूड है ये बॉडी में कहाँ जाएगा, क्या करेगा, हार्मफुल होगा या बॉडी में एनर्जी देगा या बॉडी में कहीं स्टोर हो जाएगा, यदि आपको पता है तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। यदि आप प्रिवेंट नहीं भी कर रहे हो, बीमारी हो गई है, तो उसके ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है यदि आपको उसका कॉज पता है तो। उसके बाद है बाय नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री नर्सेज अंडरस्टैंड हाउ फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड used in the body building and how the body gets energy from the biomolecules। मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ हम चाहे किसी भी फॉर्म में फूड लेते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, किसी भी फॉर्म में फूड लेते हैं, प्लांट फूड भी ले सकते हैं, हम एनिमल फूड भी ले सकते हैं, तो उस फूड का बॉडी में कैसे डाइजेशन होगा, कौन कौन से एंजाइम्स डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट होगा भी या नहीं होगा, या बॉडी में कोई और प्रॉब्लम कॉज करेगा, कैसे ब्लड में जाएगा, कैसे बॉडी की सेल्स में जाएगा, उसका फेट क्या होगा, क्या वो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या बॉडी की किसी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेगा। यदि हमें पूरा डिटेल पता है, बायोकेमिस्ट्री में हमने सब डिटेल में पढ़ लिया है, तो हम ये सब भी आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके बाद है
Analysis of body fluid depends upon biochemical techniques. Body fluids like blood टेस्ट होता है, ब्लड है, सीरम है, यूरिन है, सलाइवा है, ये सब बॉडी फ्लूइड्स होते हैं. बहुत सारी डिजीज़ में हम इनका एनालिसिस करवाते हैं. तो इनका एनालिसिस जो है मोस्टली टाइम बायोकेमिकल टेक्निक्स को यूज करके होता है. लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, बहुत वाइडली यूज होती है, जिसके थ्रू हम ग्लूकोज लेवल का या किसी भी हार्मोन लेवल का, किसी भी एंजाइम्स की लेवल का हम पता लगा सकते हैं. उसके बाद स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स बेस ऑफ इम्यूनोलॉजी. मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में बताया भी था कि इम्यूनोकेमिस्ट्री जिसमें हमें एंटीजेंस, एंटीबॉडी, ये क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी, बिल्कुल बेसिक होते हैं बायोकेमिस्ट्री के. तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ लेते हैं, तो यानी कि इम्यूनोलॉजी का एक बेस हम प्रिपेयर कर लेते हैं. ओके, तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा. व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं, और बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने से नर्सेज को क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं. ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सेज. तो आपको ये सब पता होना चाहिए. आप इन पीपीटीज को यूज करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और किसी को कोई भी डाउट हो तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.